आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते लेकिन कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं? तो कितने तरंगों को नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है वो मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। और मनुष्य कितना सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य के कान सुन सकते हैं, ठीक है। इतना सुन सकते हैं। इससे अगर ऊपर होता है तब भी नहीं सुन सकते और इससे नीचे भी नहीं सुन सकते हैं। और जिन तरंगों को कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है, ठीक है। प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखना कि जिन तरंगों को कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं उन तरंगों को क्या कहा जाता है? तो प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितनी होनी चाहिए? दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कितनी होनी चाहिए? तो आधा होना चाहिए, ठीक है। वस्तु की लंबाई से दर्पण की लंबाई आधा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है किस तत्व की कमी से? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डेंगू एक बुखार है, किससे उत्पन्न होता है? ये बुखार जो है किससे उत्पन्न होता है? तो वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा जो है इसे ये उत्पन्न होता है डेंगू, और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिससे गैस सीधे ही ठोस सॉलिड वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो क्या नाम है? डिपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, राडार सिस्टम में उपयोग में की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती है? तो कौन सी तरंगें होती है? तो सूक्ष्म तरंगें होती है राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें, ठीक है। नेक्स्ट है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबायोस्कोप से मापी जाती है, ठीक है। और एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? तो एनीमोमीटर जो है उससे वायु की गति मापी जाती है, वायु गति, ठीक है। वायु की गति मापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब, वायु दाब मापा जाता है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, आर्द्रता मापा जाता है। तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, ठीक है। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वजन कहा जाता है, ठीक है। वजन का सूत्र क्या होगा? तो इसको WmG से इसे ये किया जाता है, ठीक है। इसका सूत्र है। नेक्स्ट है, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का प्रयोग किया जाता है। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं तारे? तो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तारे किसके बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी जो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो दमित्री मेंडलीफ ने किया है, ठीक है। दमित्री मेंडलीफ जो है उन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार किया है। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? धातु, अधातु या मिश्र धातु? तो मिश्र धातु है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो मिश्र धातु है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो एस ब्लॉक कहा जाता है। आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो एस ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कितना है? तो 28 किलोमीटर, ठीक है, मिनट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है?
ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये सारा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सबको आप देख लेना। अब हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो हम लोग जो है सारा सब्जेक्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो, इसलिए आप जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। 150 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, 900 टोटल 900 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे सकते हैं। हर वीक संडे को टेस्ट लिया जाता है। संडे को टेस्ट लिया जाता है 9:30 से, सुबह के 9:30 से 12 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि 2.5 घंटा का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 वीक तक आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के लिए आप 250 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या था? तो बिंबिसार की कई सारी पत्नियां थी और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए कई शादियां की थी। तो पहला है कौशल देवी। तो कौशल देवी से उन्होंने विवाह किया था, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। ठीक है, और उन्हें दहेज में क्या मिला था? तो काशी का क्षेत्र दहेज से मिला था। ठीक है, चेल्हाना से उनका जो है विवाह हुआ था, वह वैशाली की राजकुमारी थी और इनके वजह से वजियों से उनका जो है अच्छा संबंध बन गया था। राजकुमारी क्षेमा जो है वो पंजाब की थी और इनसे भी बहुत ज़्यादा कुछ इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो हैं उनकी पत्नियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है? तो भाइयों का जो परिवार है उसका उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के 5वें अभिलेख में भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अशोक के किस पत्नी का नाम अशोक के लेख में मिलता है? तो अशोक का जो लेख है उसमें सिर्फ एक ही पत्नी का नाम मिलता है और वो क्या है? कारुबाकी। कारुबाकी का नाम जो है अशोक के लेख में मिलता है, बाकी का नाम नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सबसे पहले गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की थी? तो घटोत्कच ने प्राप्त की थी और दूसरा शासक श्री गुप्त के बाद दूसरा शासक कौन था? तो घटोत्कच था। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे पहले चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था और चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कुमार देवी के साथ। ठीक है, कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था और ये जो है किसके अनुसार ऐसा कहा गया है कुमार देवी का विवाह हुआ था? तो वी ए स्मिथ। ठीक है, वी ए स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था और इन्होंने चंद्रगुप्त जो है प्रथम वैशाली राज्य प्राप्त किया था और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। तो द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ये सब भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़, भूमध्य सागरीय, तो ये दोनों थे। ठीक है, दोनों जो है सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो लोथल में स्थित था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? गुड़, चीनी, शहद। तो शहद का प्रयोग करते थे सैंधववासी जो थे वो मिठास के लिए। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में जो मिट्टी पकी होती थी तो टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया था? तो कौशाम्बी में सबसे पहले जो है प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या फर्क पड़ता है? तो लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ता है जंग लगने पर, इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है पाल वंश का कौन सा पहला शासक कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष में उलझा था। तो पहला शासक कौन था जो कि त्रिदलीय संघर्ष में उलझा था, तो धर्मपाल था। ठीक है, उसके बाद धर्मपाल का जो पुत्र था देवपाल, वो भी इस संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है, सबसे पहले देवपाल उलझा था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र आदिल को कहाँ का हाकिम नियुक्त किया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का पुत्र था आदिल, जो जिसे कि हाकिम नियुक्त किया गया था कहाँ का, तो रणथंभौर का हाकिम नियुक्त किया था। ठीक है, और मालवा से लौटने के क्रम में शेरशाह ने 1542 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। 1542 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था और वहाँ का हाकिम नियुक्त किया था अपने पुत्र आदिल को। ठीक है, नेक्स्ट है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो पाल वंश का जो द्वितीय संस्थापक है किसे माना जाता है, तो महीपाल को माना जाता है। ठीक है, द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो महीपाल को माना जाता है। और अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक रामपाल है। ठीक है, रामपाल जो है वो अंतिम शासक था और कब से कब तक रहा था, तो 1097 से 1098, ठीक है, ईस्वी तक रामपाल रहा था। ठीक है, अंतिम शासक था, इसे आप याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। ठीक है, बाबरनामा की रचना किसने की थी, तो बाबर ने की थी और ये जो है बाबर की आत्मकथा थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने किया। तो इसमें पूछा गया है कि फारसी भाषा में बाबर का जो बाबरनामा है उसे किसने उसका अनुवाद किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 1483 ईस्वी में, इसे भी आप याद रखिएगा। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था और फरगन्ना की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, तो 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, 1494 ईस्वी में बैठा था, 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था और सिर्फ 11 वर्ष का था जब वो गद्दी पर बैठा था। तो कहाँ गद्दी पर बैठा था, तो फरगना की। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, फरगना की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीराबाई के गीत मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे। मीराबाई के जो गीत थे किस भाषा में लिखे गए थे, तो ब्रज भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, मीराबाई के गीत ब्रज भाषा में लिखे गए थे। और मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो रत्न सिंह राठौर। इनके पिता का नाम क्या था, तो रत्न सिंह राठौर था। और विवाह कब हुआ था, तो 1516 ईस्वी में हुआ था। और किसके साथ हुआ था, तो राणा सांगा थे उसके बड़े बेटे भोजराज से। ठीक है, राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से इनका विवाह हुआ था। तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ कविताएं जो हैं वो राजस्थानी में भी लिखी गई हैं। ठीक है, कुछ कविताएं उनकी राजस्थानी में लिखी गई हैं। और उनकी मृत्यु कब होती है, तो 1546 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन है। प्रधान पुरोहित कौन है, तो अकबर है। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन है, अकबर है। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक कौन है, तो बीरबल है। ठीक है, बीरबल जो है वो दीन ए इलाही को धारण करने वाला जो है प्रथम और अंतिम शासक है, ये भी आप याद रखिएगा। किस शासक ने जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, किसने की थी, तो अकबर ने की थी। इसे आप याद रखिएगा कि अकबर ने प्रदान की थी। जैनाचार्य थे हरि विजय सूरी, जिनको जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा क्रम गलत है। तो ये जो क्रम लगाया गया है इनमें से बताना है कि कौन सा क्रम गलत है। तो ये हो गया आपका शासक और इधर है संस्थापक। ठीक है, तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक, ये हमारा सही है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ये भी सही है। शेरशाह ये सूर सम्राट थे, साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी सही है। हरिहर एवं बुक्का
बहमनी राज्य, ये गलत है, ठीक है। तो डी हमारा सही ऑप्शन होगा, क्रम गलत बताना है, ठीक है। तो हरिहर एवं बुक्का जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई ने की थी, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव किस बादशाह के समकालीन थे? गुरु नानक देव जो हैं वो किस बादशाह के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो अहरार आंदोलन का आरंभ किसने किया था? मजहर उल हक ने किया था, ठीक है। मजहर उल हक जो है इन्होंने राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का आरंभ किया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये किया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव यानी कि शिव देव हैं और देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण। शिव और नारायण दोनों ही भगवान को बोला जाता है, शंकर भगवान शिव हैं और नारायण, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसे आप याद रखिएगा कि देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी तरुण स्त्री सभा की स्थापना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए यह एक नारा किसने दिया था? भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था, ठीक है। और प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज किसके सहयोग से हुआ था? तो केशव चंद्र के सहयोग से। एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि जो हैं इसके संस्थापक हैं, ठीक है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। स्वामी तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये सभी जो है मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो उनमें से किसी का भी नाम होगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी, ठीक है। और इसमें जो है जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं, जॉर्ज वाशिंगटन कौन है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कहे जाते हैं और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सैमुअल एडम्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो है बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना में क्या हुआ था कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था, और इस घटना के नायक किन्हें माना जाता है? तो सैमुअल एडम्स को, ठीक है। सैमुअल एडम्स को माना जाता है, ठीक है। और जॉन विल्कीज बूथ जो हैं ये कौन है? तो ये कौन है? अब्राहम लिंकन की हत्या इन्होंने किया था, ठीक है। जॉन विल्कीज बूथ जो है अब्राहम लिंकन की हत्या करने वाला है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई? तो इंग्लैंड में की गई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर
1939 ईस्वी में की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग दिया एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो कौन है? अशोक है। ठीक है, अशोक है जिसने शस्त्र त्याग कर विदेश में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रथम योग विश्वविद्यालय, यहाँ पे योग होगा, योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा गया है गंगा की, तो कोसी नदी है। ठीक है, और बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सरयू नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? सरयू नदी जो है वो बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो सिवान जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, सिवान जो है वो छपरा के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। सिवान छपरा में है और जो कि गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि नदी की ढाल अकस्मात तीव्र हो अथवा ऊर्ध्वाधर हो और जल वेग के नीचे गिरे तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जलप्रपात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, वानिकी भी आता है, मत्स्य भी आता है, खनन भी आता है, विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, विनिर्माण कौन सा क्षेत्र में आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? एक तो विनिर्माण हो गया, दूसरा निर्माण हो गया, तीसरा विद्युत हो गया, उसके बाद गैस, जलपूर्ति, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तीसरा तृतीयक क्षेत्र कौन कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है आपका परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसमें से कोई भी क्षेत्र पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI 1990 में किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि मानव विकास सूचकांक कब प्रतिपादित किया गया? 1990 में। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन गया। और किसने प्रतिपादित किया हमें बताना है। ठीक है, तो किसने प्रतिपादित किया है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित किया है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं वो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, और इन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और ये जो है महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ये कौन है? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। और ये दोनों अर्थशास्त्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित किया है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है? कौन सी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है? तो किसमें दिया गया? 5वीं योजना पर दिया गया है। ठीक है, 5वीं योजना में दिया गया है इस पर जोर। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है? कब की गई है इसकी शुरुआत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर 1997 में की गई है। कब की गई है? तो 1 दिसंबर 1997 में की गई है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है शहरों में रोजगार का अवसर उत्पन्न करना। ठीक है, शहरी रोजगार योजना है तो शहरों में रोजगार उत्पन्न करना, इससे ही पता चल जाता है। ठीक है, तो कब की गई? 1 दिसंबर 1997 को। और 15 अगस्त 1995 को मील डे योजना, ठीक है, मील डे योजना
की स्थापना की गई थी? मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का उपलब्ध करना, विद्यालयों में भोजन उपलब्ध करना इस मिड डे मील योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य था। ठीक है। और 1 अप्रैल 1999 को भी कोई योजना किया गया था। कौन सा योजना? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1999 को। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना। और ये लास्ट वाला जो डेट बच गया है, इसमें क्या हुआ था? तो जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना की स्थापना कब की गई थी? तो 10 अगस्त 2000 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, बीमा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, पहला बैंक कौन सा बैंक था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना किस पद्धति पर की गई है? किस पद्धति पर की गई है ये पूछा गया है। तो यूरोपीय पद्धति पर की गई है। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? यूरोपीय पद्धति पर की गई है। और इसे जो है अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा कब किया गया था? तो 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में स्थापना किया गया था 1770 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम बजट 13 फरवरी 1860। 13 फरवरी 1860 को किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? 13 फरवरी 1860 को। और किसने प्रस्तुत किया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जेम्स विल्सन ने। ठीक है, जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो ये तो आज़ादी से पहले का, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का ये प्रथम बजट है। ठीक है, जो कि जेम्स विल्सन ने इसे प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्र भारत में किसने किया था? स्वतंत्रता के बाद किसने किया था? तो आर के षणमुखम शेट्टी। ठीक है, आर के षणमुखम शेट्टी ने किया था। कब किया था? तो 1947 1949। ठीक है, बजट प्रस्तुत किया था आर के षणमुखम शेट्टी। तो इसमें से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम बजट इसने पेश किया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो ये दो क्वेश्चन हमारा बन गया इसमें से। नेक्स्ट है महारत्न कंपनियों की मान्यता सरकार द्वारा प्रदान की गई। कब की गई? 2009 में प्रदान की गई। कब की गई? तो 2009 में प्रदान की गई। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन की प्रमुख उत्पादक देश है? तो प्रमुख उत्पादक देश मैरिनो ऊन है। ठीक है, उसका जो है प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रथम निर्यातक देश भी है। ठीक है, उत्पादक देश तो है भी और निर्यातक देश भी है। ठीक है, प्रथम निर्यातक देश भी ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा निर्यातक देश कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका दूसरा निर्यातक देश है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संगमरमर का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्लेट, चूना पत्थर। चूना पत्थर से होता है संगमरमर का निर्माण। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलित या मोरदार पर्वत के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो इसमें से हमें ये बताना है कि ये पांचों में से कौन सा नहीं आता है। तो यानी कि 4 आता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो ई हमारा सही ऑप्शन है कि अरावली नहीं आता है। ठीक है, और बाकी सब जो है वो वलित या मोरदार पर्वत के अंतर्गत आता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये चारों कौन कौन सा आता है? तो हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, ये चारों जो है वलित पर्वत है। ठीक है, तो
तो इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वलीद पर्वत कौन सा है, तो ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस विद्यमान है। वायुमंडल जो है उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस विद्यमान है, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, ठीक है। और कितना क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, तो 20.94% है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.036% है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, तो 78.8084, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, तो 0.00005%, बहुत ही कम है, ठीक है। और एक गैस है, क्या है, तो आर्गन है, ठीक है। आर्गन है और ये कितना परसेंट है, तो 0.93% है, ठीक है। तो पहला नंबर पे नाइट्रोजन सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन है सेकंड नंबर पे, ठीक है। अगर क्रम में कभी पूछ लिया जाए कि क्रम में लगाइए इसे, तो आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन पहले नंबर पे होगा, दूसरे में ऑक्सीजन होगा और तीसरे नंबर में यहाँ पे कौन आ रहा है, तो आर्गन आ रहा है, ठीक है। आर्गन तीसरे नंबर पे है ये, और चौथे नंबर पे कौन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन जो है सबसे कम है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाई जाती है। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में जो पाई जाती है कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 4% पाई जाती है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। और मौसम की क्रियाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र का अवरोही क्रम कौन सा है। सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है, अवरोही क्रम इसमें लगाना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में आपका वान झील, मृत सागर, साल्ट लेक, लाल सागर, ये आपका आता है, ठीक है। पहले आता है वान झील, फिर आता है मृत सागर, फिर साल्ट लेक, फिर लाल सागर, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और समुद्री जल में उपस्थित लवणों में उनकी मात्रा के आधार पर जो है अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम है आपका, पहले सोडियम क्लोराइड आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, फिर आता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम सल्फेट और चौथे नंबर पे आता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक दूसरा नंबर जो यहाँ पे छूट गया है वो क्या है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहले सबसे ज़्यादा क्या है, सोडियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर आता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, फिर आता है कैल्शियम सल्फेट। इसे आप क्रम में अगर लगाना हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो कितना वर्ग किलोमीटर है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263, 32,87,263। आप इस तरह से याद रखिएगा, 32,87,263 भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। 32,87,263। और विश्व का क्षेत्रफल में कितना है, तो 2.42% है विश्व का क्षेत्रफल में। और भारत जो है विश्व का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है। 7वां स्थान है भारत का पूरे विश्व में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी रेखा बनाती है, तो मैकमोहन रेखा बनाती है भारत एवं चीन, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच बनाती है, तो भारत एवं पाकिस्तान, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनाती है वो कौन सी है, तो रेड क्लिफ। डुरंड रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान।
ये हो गया। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच बनाती है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। अब 22 मार्च को आपका हो गया जल दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। तो ये सारे दिवस भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और 16 दिसंबर विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। तो ये चारों दिवस इम्पॉर्टेंट है। राजगीर का प्रमुख गर्म जल कुंड निम्न में से कौन सा है? तो ब्रह्म कुंड जो है वो राजगीर का प्रमुख गर्म जल कुंड है, ठीक है। और ये सीता कुंड जो है ये मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है और ऋषि कुंड भी मुंगेर में, ये तीनों कुंड मुंगेर का है। और ब्रह्म कुंड जो है वो कहाँ है? तो राजगीर में है। और इसका तापमान कितना है? तापमान है 87 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 87 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है टाल की मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? टाल की मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रबी फसल उगाई जाती है, ठीक है। और इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो धूसर रंग का मिट्टी होता है। टाल मिट्टी जो होता है वो धूसर रंग का होता है। और यह गंगा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? तो गंगा के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, ठीक है, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस भाग में पाया जाता है? तो गंगा के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण जो है जब वर्षा होता है उसके बाद जो बाढ़ आता है उससे इसका निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो जोड़े गए हैं 42वां संशोधन में जोड़े गए हैं। और 39वां संशोधन में क्या हुआ है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री हैं जो उनको निर्वाचन को जिन्हें चुना गया है, जो निर्वाचित हैं, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती इस संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन भी हम लोग देख लेते हैं क्या इसके अंतर्गत होता है। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। 44वां संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? प्रश्नकाल होता है दोनों सदनों में और उसके ठीक बीच का जो बाद का जो समय होता है वो क्या होता है? तो सदन का स्थगन, विघटन, शून्यकाल, प्रारंभ काल। तो शून्यकाल होता है, ठीक है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो शून्यकाल का समय होता है। और शून्यकाल का समय कितने बजे से होता है? तो 12 बजे से आरंभ होता है और 1 बजे तक रहता है, ठीक है। 12 बजे से 1 बजे तक
रहता है शून्यकाल का समय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने से कितने टाइम का रहता है, तो 12 से 1 तक का शून्यकाल का टाइम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में राजस्थान के किस जिले में हुआ था? यानी कि पंचायती राज का आरंभ कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में हुआ था, ठीक है। और राजस्थान के किस जिले में हुआ था? नागौर जिले में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और किसने किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे, कौन है? तो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। और राजस्थान में कितने मंडल हैं? तो 7 मंडल हैं। और ज़िले कितने हैं? तो 33 ज़िले हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 ईस्वी में किया गया, ठीक है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो मद्रास में की गई, ठीक है। मद्रास में की गई। और कब की गई? तो 1687 में, 1687 ईस्वी में किया गया। और नगर निगम जो है बड़े नगर क्षेत्र के लिए है, ठीक है। नगर निगम जो होता है वो बड़े नगर क्षेत्र के लिए होता है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव में प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों को होना आवश्यक है? अविश्वास प्रस्ताव जो होता है उसमें कितने पक्ष में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 50 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, सदन में विपक्षी दल जो होते हैं वो किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है, ठीक है। अविश्वास पक्ष किसी विपक्षी दल, 2 दल होता है, ठीक है। जो विपक्षी दल होता है वो रखता है, ठीक है। और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाना 10 दिन के अंदर जो है इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। अगर उसने कोई प्रस्ताव रखा है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तो 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत क्या कौन सा है? तो सीमा शुल्क जो है वो संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता के दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। लगातार 5 वनडे पारियों में 50 या उससे ज़्यादा रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड हाल ही में किस क्रिकेटर, महिला या पुरुष ने बनाया है? किसने बनाया है? तो मिताली राज ने बनाया है, ठीक है। मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने बनाया है लगातार 5 वनडे पारियों में 50 से अधिक रन, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो SV सरस्वती को सम्मानित किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है। 15 करंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा। किस राज्य में विश्व राइनो दिवस 2021 के अवसर पर 2479 राइनो हॉर्न्स सींगों को सार्वजनिक तौर पर जला दिया गया है? तो कहाँ पे जला दिया गया है? असम में, ठीक है। असम राज्य में जला दिया गया है।
एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? विनाटा एरो मोबिलिटी के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो विनाटा एरो मोबिलिटी के द्वारा किया जा रहा है पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए हाल ही में चुना गया है? तो रस्किन बॉन्ड को चुना गया है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित कैनरी द्वीप समूह से एक ला पाल्मा में स्थित कम्ब्रेबिएजा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो किस देश में स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। ठीक है, स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह ने अपनी किस प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है? तो किस प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सूडा जल डमरू मध्य में आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा देश तांगानिका झील के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश साझा करता है? तो मलावी साझा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार मनोरमा महापात्रा का निधन हाल ही में हो गया है? तो उड़ीसा की थी ओडिसी भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ली है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधानसभा में बाल विवाह के पंजीकरण संबंधी एक विधेयक पारित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स से में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो रूपॉल आंद्रे चार्ल्स जो हैं वे बन गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर क्या है? 36.4। ठीक है, ये भारत का स्कोर है। आज का हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 700 क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यानी कि 800 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 2000 क्वेश्चन का आपको सेट मिलेगा, जो कि 200 रुपया उसके लिए आपको पे करना होगा। ठीक है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप 900 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे सकते हैं, जो कि 6 वीक में लिया जाएगा। एक वीक में आप 150 क्वेश्चन का टेस्ट देना होगा और आपको मिलेगा 9:30 से 12:30, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। संडे को टेस्ट लिया जाता है 9:30 से। तो आप टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसके लिए आपको 250 रुपया पे करना होगा। अगर आप इच्छुक हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट करने से क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप चाहते हैं तो आप सेट ले सकते हैं क्वेश्चन का, और टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, इससे भी आप अपना तैयारी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।